तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लाए हैं कूलाम का नियम को, और कक्षा 12 का फिजिक्स यहीं ख़त्म होता है। क्योंकि देखिए, कक्षा 12 का फिजिक्स अब पढ़ाया जा चुका है, अब क्लास 12 का फिजिक्स ख़त्म हो चुका है। बस केवल न्यूमेरिकल कराना है। तो आपको फरवरी से और जनवरी के बीच में आपका न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लाए हैं कूलाम का नियम को, और कूलाम के नियम को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का नियम आखिर क्या है, कूलाम भैया ने क्या कहा था। तो देखिए, कूलाम के नियम को जानने से पहले आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यही कहता है कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये क्या कहता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। अब बस यही है कूलाम का नियम, बशर्ते कि F बराबर यहाँ पर क्या कर दीजिए कि K लगा दीजिए। F बराबर K लगा दीजिए यहाँ पर Q1 Q2 बाई r स्क्वायर या d स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है कि F बराबर यहाँ पर K लगा दीजिए, यहाँ पर Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब देखिए, F बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर जो है, ये कूलाम का नियम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कूलाम ने बताए थे कि दो आवेश होता है और दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैद्युत आवेश जो है, एक प्लस है, ये माइनस मान लें या फिर प्लस मान लें। हम पहले से ही जान चुके हैं कि वैद्युत आवेश क्या करता है। वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है, हम पहले से जान चुके हैं। अगर प्लस प्लस रहेगा तो आकर्षण करेगा, और प्लस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, माइनस प्लस रहेगा तो आकर्षण करेगा, हम पहले से जान चुके हैं। तो देखिए, ये प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो इस बल को हम कहेंगे कि जब ये एक दोनों दूसरे पर बल लगाएंगे और इनके बीच की दूरी को d मान लेते हैं, तो दोनों बल लगाएंगे और ये बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्लस प्लस है, चिन्ह विपरीत है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि बल निर्भर करेगा, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से आएगा कि F अनुक्रमानुपाती होगा 1 बाई d स्क्वायर के। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। अब देखिए, हम बल का मात्रक निकालेंगे यहाँ से कि आखिर मात्रक कैसे निकलेगा। तो देखिए, d स्क्वायर को इधर करेंगे तो d स्क्वायर F बराबर K Q1 Q2। अब K का मान निकालेंगे यहाँ से तो K बराबर आ जाएगा Q1 Q2 बाई K बराबर Q1 Q2 बाई d स्क्वायर F। K बराबर निकालेंगे तो एक मिनट, उल्टा हो गया ना। K का मान निकालेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा कि d स्क्वायर F बाई Q1 Q2। अब देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे K बराबर d स्क्वायर F बाई Q1 Q2।
अब देखिए d दूरी है तो यहाँ से निकल जाएगा कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर और बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। एक मिनट, इसको इधर कर दें। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल कूलाम है इसलिए कूलाम स्क्वायर का है कि 2 बार है। तो देखिए ये कूलाम का नियम रहा, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम का नियम है ये। अब क्वेश्चन बनेगा, इसी पर पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पूछेगा कि बल का मान ज्ञात कीजिए। क्यू, एक आवेश क्यू है और एक आवेश क्यू है, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, K लग जाएगा। अब अगर पूछेगा कि एक बार क्या करेगा कि यहाँ से कहेगा कि अगर एक आवेश शून्य, अगर एक दूरी को, एक आवेश को अगर बढ़ाया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से समीकरण में Q1 Q2 है, मतलब का आवेश Q1 को बढ़ाए तो भी बल का मान बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती है, या आवेश Q2 को बढ़ाए तो भी बल का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ाने पर बल का मान घटेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें है, ये कूलाम का नियम है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, केवल फार्मूला सिद्ध करने के लिए आएगा और इसको लिख लीजिएगा। हाँ, कुछ इसमें अलग से बता दे रहे हैं कि कभी कभी पूछ देता है ना कि कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कूलाम का नियम जो है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इसको अगर हम इसी को माने हैं Q1, इसी को माने हैं Q2। अब आप सोच करके बताइए कि देखिए अगर इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में अगर कोई माध्यम रखें या फिर कोई लोहे की कील रख दें या इसके बीच में कोई ना कोई माध्यम रख दें, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ रख दिए, तो बल का मान पर असर पड़ेगा। अब जो है गुरुत्वाकर्षण नियम में ये है कि अगर एक बल M1 यहाँ पर है और एक M2 यहाँ पर है, ये M1 है और ये M2 है, M1 M2 है, तो इसका मतलब कि अगर M1 और M2 के बीच कोई बल लग रहा है, इनके बीच की दूरी d है, तो अगर इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अगर इनके बीच में कोई भी पदार्थ रखें तो इनके बीच जो है बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप खुद सोचिए, यदि आप अपने घर में बैठे हैं या छत पे घर के अंदर हैं और आपके छत पर से कोई वस्तु को गिराया जाता है, तो छत के ऊपर से भी कोई वस्तु गिरती है, तो क्या बीच में छत है और आपके नीचे अगर कोई वस्तु है, गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, क्योंकि आप सपोज करिए कि आप अपने यहाँ पर ये घर है, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, ऊपर से रखा गया है पटिया, जो भी कुछ है ऊपर से ढका गया है। अब अगर घर के अंदर कोई भी चीज़ गिरता है या गिराते हैं कोई फुटबॉल को, तो वो नीचे गिर जाता है। कोई बच्चा फुटबॉल खेलता है घर के अंदर तो वो नीचे ही गिरता है। तो क्या इसके ऊपर का जो ढका गया है वह निर्भर करता है? नहीं करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।